किसी के भी वर्तमान की स्थिति को देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय बड़ा बलवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास, बहुत विशेष है। धनु राशि शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 मार्च 2025 में, और आपकी राशि से थर्ड हाउस से निकलकर आपके फोर्थ हाउस में प्रवेश कर लेंगे पूरे 2.5 साल के लिए। यहां आएंगे पूरे 2.5 साल के लिए, और शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। इसको ढैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2.5 साल के लिए लगती है। ठीक है, ढैया शुरू हो जाएगी। सबके मन में, जितने भी धनु राशि वाले व्यक्ति हैं, सबके मन में एक प्रश्न होता है कि ढैया लगने वाली है, यानी कि अशुभ होने वाला है। सोच के बैठे हैं, ठान के बैठे हैं, मान के बैठे हैं कि ढैया लगने वाली है तो कुछ ना कुछ तो अशुभ होगा। आपने सोच लिया, होगा, क्योंकि आपका मन ही है मन सो जातक। यानी कि जो इंसान मन में, कहता ना, सबसे बड़ी बात है कि जीवन में जो चीज हम मानने लग जाते हैं ना, वो चीज होने लग जाती है। हमारा मानना बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जो हमारी वाइब्स होती है, जो हमारा ऑरा होता है, हम उसको फील करने लग जाते हैं और वो होता चला जाता है। आप अपने सोच ले कि शनि की ढैया लग रही है 2.5 साल के लिए, तो ये तो भैया हमारे लिए पनौती है, ये हमारे लिए खराब है। आपने पहले उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। अभी निकाल देना चाहता हूं सबके मन से, सबके दिल से, सबके दिमाग से वो चीजें, और बताना चाहता हूं कि शनि का महापरिवर्तन आपके लिए रहेगा तो एग्जैक्टली कैसा रहेगा, क्या है, 2.5 साल क्या फल मिलने वाले हैं, शनि कौन से हाउस में आएंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, क्या फल आपको मिलेगा। चलिए फिर जानते हैं धनु राशि शनि का महापरिवर्तन 2.5 साल के लिए आपके लिए कैसा है। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं शनि राशि परिवर्तन धनु राशि। ये आपकी राशि है धनु, 9वें नंबर की। आपके फोर्थ हाउस में शनि आ जाएंगे, थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। शनि की जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, आपके 10th हाउस पे पड़ेगी और आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। ओके, अब शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले ना, शनि जो है वो कर्मा प्लेनेट है। शनि जो है वो कर्म के कारक प्लेनेट है। इनको नियुक्त किया है न्याय का देवता। ठीक है, अब इनमें 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को समझना। सबसे पहला तो ये कि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, खराब है, बहुत खराब है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, या फिर एवरेज है। ठीक है, जैसे शनि आपकी कुंडली में होंगे 50% तो आपको वैसा फल मिलने वाला है। अगर शनि खराब होंगे तो शनि की ढैया में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएंगे कि आप स्वयं परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया अचानक से। ठीक है, जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, फालतू के ट्रेवल्स होंगे, फालतू के चीजों को लेकर आप परेशान होंगे। कभी कभी आपको स्टमक से रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जी, पारिवारिक तनाव देखने को मिलेंगे। उन व्यक्तियों को 50% जिनकी कुंडली में शनि खराब ही बैठे हैं। अब उन व्यक्तियों की बात करें कि जिनकी पर्सनल जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं और ठीक हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनका कद और पद दोनों बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और फाइनेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। ट्रैवल वो भी करेंगे, यात्राएं उनकी भी होंगी, लेकिन उन यात्राओं से उनको खुशी मिलेगी और उनके साथ उनको बेनिफिट भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसके साथ में पारिवारिक तनाव उनके भी होंगे, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगे। वो अपनी वाणी पे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और 50% आपका गोचर, ये जो ट्रांजिट है, ये क्या आपको फल देगा। दोस्तों, शनि फोर्थ हाउस में आएंगे तो सभी धनु राशि वाले कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयास तो जरूर करेंगे कि हमें कुछ चीजें लेनी चाहिए अपने परिवार के लिए, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर वो अपने परिवार को लेकर जो बहुत यूज करने वाली चीजें हैं, जैसे कोई मशीन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या कुछ वैसी चीजें हो गई जिसकी आपको नीड्स थी काफी टाइम से आप उन चीजों को लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये शनि के परिवर्तन से आप जरूर लेंगे। ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि शनि कुटुंबेश होके यहाँ के स्वामी हैं, सेकंड लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में चले जा चुके हैं और तीसरे घर के भी स्वामी हैं। आप समझ रहे हैं, सेकंड का कनेक्शन फोर्थ हाउस से बन रहा है कि परिवार में कोई ऐसी चीज आएगी जिसका सबको आनंद होगा। ये पॉजिटिव है। अब कहीं ना कहीं आपकी माता के बारे में विचार करूं, शनि की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर चंद्रमा में पड़ेगी। आपकी जो मदर हैं वो बिना वजह की चीजों को लेकर स्ट्रेस लेंगी, चिंता करेंगी आपको लेकर, परिवार को लेकर, और उसमें देखा जाए तो 70% विदाउट एनी रीजन होगा। कोई रीजन नहीं होगा उसका, लेकिन वो ऐसे ही चिंता करेंगी, क्योंकि प्लैनेट्स है, शनि चंद्रमा को देखेंगे तो स्ट्रेस उनका भी बढ़ेगा और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपकी भी बढ़ेगी। तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा पे जब भी शनि देखते हैं गोचर में, चंद्रमा हमारा मन है, हमारी कल्पना है, हमारी सोच शक्ति है,
जब भी शनि देखते हैं चंद्रमा को गोचर में तो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ा देते हैं, हमको स्ट्रेस देने का काम करते हैं, वहां आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, यहां पे शनि 4th हाउस में आएंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि धनु राशि वाले व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम चालू करें, धनु राशि वाले व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में डील करें, धनु राशि वाले व्यक्ति किसी बड़ी चीजों में डील करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने का स्टार्ट करें, ट्रैवलिंग का, ऑयल एंड गैस का, पेट्रोलियम का, लोहे का, या फिर ऐसी चीजों से रिलेटेड जैसे टेक्निकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिकल हो गया, इन चीजों में भी डील करना या इन चीजों से रिलेटेड सीखना, एक्सप्लोर करना, ये चीजें आपके लाइफ में देखा जा सकता है। शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर में है। अगर धनु राशि वाले व्यक्ति कुछ आप लोन लेने का प्रयास कर रहे थे, एज पॉजिटिवली आप लोन लेने का प्रयास कर रहे थे कहीं पर, अपने होम लोन, कहीं किसी भी चीज को लेकर, अभी आपको लोन मिल सकता है। इन 2.5 साल के अंदर कोई ना कोई लोन आपका स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो बहुत छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो, लेकिन वो हो सकता है। ठीक है, छोटी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए। ये भी दिख रहा है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं इस ढैया में जो कहते हैं ना कि आपके सामने तो अपना बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर पीछे देखेंगे मुड़कर तो वही व्यक्ति आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो गिरा नहीं पाएंगे। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति यहां पे बैठ के सीधे यहां देखेंगे 1st हाउस को। बृहस्पति का 15 मई के बाद बृहस्पति आपको बचाने का कार्य करेंगे, बृहस्पति आपको ब्लेसिंग देंगे और नेम फेम का कार्य करेंगे। यहां पर सिर्फ शनि की ढैया तो है, लेकिन बृहस्पति तो अच्छे बैठे हैं यहाँ पे, और आपके राहु भी 3rd हाउस में चले जाएंगे 18 मई के बाद, वो भी तो अच्छे हैं 3rd हाउस में। सिर्फ शनि को मत देखिए आप, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिक्स होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। आप तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो उसमें, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको ध्यान देना है अपने कार्य पे, अपने वर्किंग पे, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान देना है आपको, राइट। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके यहां पड़ेगी 10th हाउस में। 10th हाउस होता है करियर का, कर्म का, कर्मास का होता है 10th हाउस। भागना नहीं है आपको पीछे, मुड़ना नहीं है आपको पीछे, आगे देखना है। चाहे शनि की ढैया हो, चाहे 7.5 हो, चाहे किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हो, आपको अपने कर्म पे फोकस करना है। और यही शनिदेव कहते हैं, कर्म से प्यार करोगे, अच्छे कर्म से प्यार करोगे तो शनिदेव आपसे प्यार करेंगे। मेरा मानना है प्रैक्टिकल ये है कि कर्म करके, कुछ भी करके, कुंभ जाना या फिर हरिद्वार में गंगा जाना या यहां जाना वहां जाना, मुझे नहीं लगता पर्सनली प्रैक्टिकल की इनसे हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं या फिर हमारे पाप धुल जाते हैं। वो कहते हैं ना, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब मैं अपने पाप कर्मों को नहीं बचा पाया तो आपको क्या लगता है कि आप गंगा जाके अपने पाप कर्मों को बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे, कर्म ही पूजा है, ठीक है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। इस शनि की ढैया में जितना अच्छे काम करोगे, शनिदेव उतना ही आपको ऊपर पहुंचाने का कार्य करेंगे। 10th हाउस में शनि देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेंगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है आपको, ठीक है, अच्छा होगा। चंद्रमा पे शनि देखेंगे तो ना, जो चीज आप करना चाहते हो वो चीजें करो। ऐसा ना हो कि आप उन चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाओ, सोचो कि कल कर लूंगा, आलस्य नहीं। क्योंकि जब भी शनि चंद्रमा को देखते हैं, आलस्य बढ़ जाता है। उठना है सुबह 6 बजे, उठ रहे हैं 10-11 बजे, ये बिल्कुल मत करिए। और अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए आप, क्योंकि उनसे शनिदेव बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, जो कहते हैं ना कि सभी चीजों को परफेक्ट तरीके से करते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे यहाँ ये करना है, जो एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, उनसे शनिदेव बड़े प्रश्न होते हैं। और जो बिल्कुल कहते हैं ना कि जो ठान के बैठ जाते हैं कि देखा जाएगा, देखा जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उनसे शनिदेव प्रसन्न नहीं होते हैं, राइट। तो क्या उपाय करने चाहिए आपको? बेस्ट उपाय कि शनि के ढैया में सबसे पहले तो आपको डेली ना शनिदेव का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करें। डेली सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।